प्रणाम का महत्व। यह कथा महाभारत से प्रेरित एक बहुत सुंदर और भावनात्मक प्रसंग है जो प्रणाम के महत्व को दर्शाता है। यह घटना युद्ध के समय की है, लेकिन इसका संदेश आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है। आइए मैं इसे विस्तारपूर्वक आरंभ से अंत तक एक कथा के रूप में आपको प्रस्तुत करती हूँ। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। हर दिन दोनों पक्षों के वीर योद्धा अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। युद्ध की विभीषिका चारों ओर फैल चुकी थी। इस भीष्म युद्ध में सभी को एक बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर भीष्म पितामह पूरी शक्ति से युद्ध करे तो कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं सकता। एक दिन कौरवों की सभा में बैठकर दुर्योधन ने अपने व्यंग बाणों से भीष्म पितामह को यह कहकर चोट पहुंचाई कि वे जानबूझकर पांडवों पर पूरी शक्ति से वार नहीं कर रहे हैं। उनका झुकाव पांडवों की ओर है। यह सुनकर भीष्म अत्यंत ही आहत हुए और क्रोध में आकर बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। यह घोषणा पूरे युद्ध के मैदान में बिजली की तरह फैल गई। पांडवों के शिविर में चिंता की लहर बढ़ गई। सभी जानते थे कि भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती और उनकी शक्ति का कोई मोल नहीं। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम सभी चिंतित हो उठे। उस समय श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चलो मेरे साथ अभी। रात का समय था। द्रौपदी कुछ समझ न पाई, फिर भी भगवान के साथ चल पड़ी। श्री कृष्ण उसे लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुँचे। श्री कृष्ण ने बाहर रोकते हुए द्रौपदी से कहा, अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी अंदर गई। भीष्म पितामह को हाथ जोड़कर आदरपूर्ण प्रणाम किया। भीष्म ने जैसे ही द्रौपदी को देखा, उन्होंने तुरंत उसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। यह वचन प्रभावशाली था कि जब कोई स्त्री यह आशीर्वाद प्राप्त करती है तो उसके पति की मृत्यु नहीं हो सकती। भीष्म ने आश्चर्य से पूछा, वत्स तुम इतनी रात की यहाँ अकेले कैसे आई हो? क्या तुम्हारे साथ श्री कृष्ण हैं? द्रौपदी ने उत्तर दिया, हाँ वे बाहर खड़े हैं। यह सुनकर भीष्म स्वयं बाहर आए। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। दोनों एक दूसरे को नमस्कार किया। तब भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे यह वचन को, मेरे ही दूसरे वचन को काटने की क्षमता यदि किसी में है तो वह केवल श्री कृष्ण में ही है। वचन तो दिया था पांडवों के वध का, परंतु द्रौपदी को दिए आशीर्वाद ने उस वचन को निष्फल कर दिया, क्योंकि जिसे अखंड सौभाग्यवती कहा जाता है उसके पति का नाश कैसे हो सकता है। जब भी श्री कृष्ण और द्रौपदी शिविर से लौट रहे थे तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, देखा केवल एक प्रणाम और एक आशीर्वाद ने तुम्हारे पतियों को जीवन दान दिया है। फिर उन्होंने बहुत ही मार्मिक बात कही, यदि तुम प्रतिदिन भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे बड़ों को प्रणाम करती और कौरवों की पत्नियां पांडवों को प्रणाम करती तो शायद यह युद्ध कभी नहीं होता। श्री कृष्ण का संकेत एक युद्ध की समाप्ति की ओर नहीं था। वो एक पूरे साम्राज्य को समझा रहे थे कि सम्मान, विनम्रता, प्रणाम में इतनी शक्ति होती है कि वह युद्ध को भी टाल सकते हैं। तात्पर्य यही है कि जब हम बड़ों का आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं तो केवल शारीरिक रूप से झुकते नहीं बल्कि मन की विनम्र बनाते हैं। उसी विनम्रता से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण की यह लीला हमें यह सिखाती है कि विनम्रता में जो शक्ति है वह तलवारों में नहीं है। इसीलिए हम सबको
बड़ों को प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।